धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। कंठ विराजो भगवती सरस शारदा माय। छंद प्रकट कर दो कंठ में ईश्वर शक्ति प्रगटाए। योग जागृत होए हमारा, योगी जीवन बन जाए सारा। योग प्रबल हट प्रबलतम और ईश्वर गति समान। योग से ही मिलते सदा और जगत में फिर भगवान। मृत्यु लोक ये जगत है, मृत्यु चारों ओर और योग ही शक्ति सबसे बड़ी है। योग ही पवन किशोर, पवन तरंग वेद गति जाना। वेद व्यास सोमति गति माना और वेद प्रगट पृथ्वी गति पावे। चार वेद छह शास्त्र प्रगटावे और 18 पुराण प्रगटाए। योग प्रगट बल वैभव पाए और वाणी ब्रह्माणी करो सर्व शक्ति का वास। योग प्रगट कर दो माता पूरी करो अब आस। कमल नयन भवजो निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरा सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूत।
हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धिं निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय। मूरत मही आहावन करही, और आए प्रगट गणपति दर्शन। रणथंभौर के गणपति और प्रगट योग बल जान। शुद्ध बुद्धि जब देते हैं तो योग प्रगट गतिमान। नारद घंटा ध्वनि करे और क्षीर सागर गति पाए। विष्णु से पूछने लगे कैसे योग प्रगटाए। क्षीर सागर में सत्यनारायण भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। मृत्युलोक में पंचक चल रहा था। सोमवार का दिन था। कलयुग की काली मां कलयुग में घनघोर घटा बनकर छाई हुई थी। त्राई त्राई हो रही सभी, अग्नि की ज्वाला जलती थी। फिर भी योग करने के लिए और जनता देखो भगती थी। योग न जाने कोई यहाँ और भीड़ भाड़ गति जान। और भेड़ों के इस झुंड में नहीं योग कोई मान। भगवान नारायण कहने लगे, नारद योग योगी और योग बल मैं स्वयं हूं। निराकार ज्योति स्वरूप सृष्टि का पालन करता हूं। जब मेरी विधिना चलती है तब मैं विधिना को लिखता हूं। योग उसे ही कहते हैं अपने आप चले योग। अपने आप सूरज उगे और चंद्रमा भोग। अपने आप पृथ्वी चले नवग्रह सब चल पाए। अपने आप ही रोशनी और प्राणवायु प्रगटाए। अपने आप सब चक्र ये और चलता रहे तमाम। चारों युग में योग से और करते हम सब काम। नारायण ही योग है, योग और नहीं कोई। बाकी सारे भोग हैं और भोग मृत्यु क्षय हो। नारद, योग नाभि में प्रकट होता है। हर मनुष्य के भीतर नाभि से ही उसका जन्म होता है। नाभि के गर्भ में जाते ही और नाभि एक बनाता हूं। और नारायण की शक्ति को मैं गर्भ में फिर पहुंचाता हूं। जब बालक गर्भ से और आता यहाँ पर बाहर, नाभि जब कट जाती है तब सुंदर चले भया, तब जीवन आता है। तो ना का मतलब नारायण से है और भी का मतलब भीतर है। हर मनुष्य की नाभि में आत्मा की शक्ति नारायण बनकर छुपी रहती है। और उस नारायण की शक्ति को इस मृत्युलोक में प्राप्त करना ही योग है। योग उसे ही कहते हैं जब आत्मा ब्रह्म से मिल जावे और नारायण की झनकार उठे और ओमकार प्रगट पावे। तो एक बार 49 पल तक ओम शब्द नाभि प्रगटाओ। और जब चले तरंगे ओमकार की तो योग प्रगट अपने घर पाओ। आत्मा का ये योग है। और ओमकार झनकार ईश्वर शक्ति आ जाएगी और 10 इंद्री के द्वार। ये ओमकार नारद जी सबसे बड़ी शक्ति है। शेष शैया पर विराजमान होकर जब आप
घंटा ध्वनि करते हो तो उसमें ओमकार की झनकार उठती। उन तरंगों से, उस घंटा ध्वनि से, उस वीणा नाद से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने संदेश मृत्युलोक के लिए और सभी ब्रह्मांडों के लिए प्रसारित करने लग जाते हैं। इसे योग कहते हैं। तो योग से ही सृष्टि चले, योग से ही दृष्टि चले, योग से ही ज्योति चले, योग से सब जीवन चले। तो जीवन की इस चाल को और समझ सके नहीं कोई, केवल योगी समझते वही योग बल होए। इस मृत्युलोक में जो योगी होते हैं, योग को जानने वाले होते हैं, योग पुरुष होते हैं, वह योग को जानकर परमात्मा से वार्तालाप करते हुए अपने जीवन को योगमय कर लेते हैं। तो योगी बनना कठिन है, भोगी बनना आसान, और सारा जगत तो भोगी यहां पर नहीं योग का ज्ञान। तो योग का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए नारद पंचक चल रहा हो और योग की बात जेठ के महीने में सप्तमी और अष्टमी के बीच में लोग करने लगे, मंगलवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो और योग प्रकट करने की इच्छा करने लगे, तो वो केवल इच्छा ही रहती है, केवल कोरी कल्पना, नहीं योग का ज्ञान। पंचक में होता नहीं और योग शुरू भगवान। रावण ने पंचक में योग लगाया लंका में, शिव का ध्यान करने लगा और योग करे चुपचाप। योग भंग वहां हो गया, लंका हो गई खाक। तो पंचक में लंका का निर्माण हुआ था और रावण जब उसकी मृत्यु होती है तो विजयदशमी को पंचक रहता है। पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और जब संसार में कलयुग में तो राहु केतु की परछाइयां घर घर में घूमती रहती हैं, और ऐसे समय में यदि संसारवासी योग लगाने लग जाएं, ऐसी गर्मी में योग लगाने लग जाएं जैसे लंकापति रावण ने लगाया, तो वो लंका और लगाने वाले राख की तरह हो जाते। पता नहीं चल पाता है और लगे नहीं कोई योग, और सौ रोग पैदा हो जाते, ये कलयुग का जोग। तो कलयुग में मनुष्यों को योग लगाने से पहले अपने आप को शून्य करना चाहिए, क्योंकि योग शून्य से प्रारंभ होता है और शून्य में ही समाप्त हो जाता है। और शून्य का सार ये संसार है। इसलिए इस संसार में योग की बात करना वैसे ही है जैसे कोई आत्मा को हथेली पर दिखाने की बात करे। आत्मा को हथेली पर लेकर कोई दिखा नहीं आ सकता है, और बातें करता योग की तो नारायण भी हंसता है। ये इंद्री और देह से देखो योग कभी नहीं लगता है, और योग लगाती है आत्मा तब परमात्मा उनको मिलता है। तो योग एक ही शक्ति है, ओमकार झनकार, सहस्त्र सार ये चक्र है जिसमें फंसा मनुज बेकार। इस सहस्त्र सार चक्कर में, इस सांप सीढ़ी में हर मनुष्य संसार का फंसा रहता है। और जब तक उसमें ओमकार की झनकार न उड़े तो ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की शक्ति उस सूक्ष्म ब्रह्मांड में प्रवेश ही नहीं करती। और जब सूक्ष्म ब्रह्मांड में ओमकार की झनकार का प्रकाश प्रवेश ही नहीं करे तो योग नहीं। सुषमना की ये नाड़ी है, सूक्ष्म ब्रह्मांड दिखाता है। जब योग प्रकट हो जाता है तो उसमें प्रकाश हो जाता है। बिना हिलाए शरीर को और ओमकार का ध्यान बरसों तक करते रहे कैलाश पे शिव भगवान। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बालक राम का ध्यान करते रहते,
अरबों वर्षों की एक समाधि है, फिर भी देखो वह आदि है। और ओमकार कैलाश पर्वत की, और देखो शक्ति निराली है। तो कैलाशपति भोले शंकर जब अपनी समाधि लगाते हैं तो योग वहां पर प्रकट होए और राम प्रकट हो जाते हैं। उमा गणपति और कार्तिक मारकंड्य भगवान नंदी सब करते रहे उस ईश्वर का ध्यान, सियाभर रामचंद्र शंकर। तो ध्येय ध्याता और ध्यान को जब हम एकाकार ले जाते हैं, हम एकाकार कर पाते हैं। और काम वासना भोग इच्छा शक्ति को और हम पहले शून्य बनाते हैं। जब तक ये नहीं शून्य हो लगे नहीं कोई योग। ओमकार झनकार उठे तो ईश्वर सामने होए। तो सबसे पहले अपनी सभी काम वासनाओं को, इच्छाओं को, अपनी कुमति को शांत करना पड़ता है, शांताकारम बनना पड़ता है। नारद, मैं विष्णु स्वरूप हूं और मेरी अर्धांगिनी का नाम महालक्ष्मी है। और संसार में महालक्ष्मी के लिए ही लोग योग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। झूठ मूठ के योग लगाकर धनवान बने योगी सारे। और पांचों उंगली घी में और सर कड़ाई में है प्यारे। धन के लिए लगा रहे हैं कलयुग योगी योग। अरे वह सब धन बेकार है जब तक मिले नहीं ईश्वर संजोग। क्यों काया को अपनी तपाते हो, क्यों ना भी अपनी घुमाते हो। और ऊंची नीची टांगे करके क्यों शरीर से दुख पाते हो। ईश्वर तो कहता नहीं कि पाओ आप दुखताय, अपने आप मिल जाता है जब योग प्रकट हो ही जाए। तो ईश्वर तो आप लोगों को सुखी करने के लिए है, दुखी करने के लिए नहीं। क्यों आप अपना आधा घंटा और 1 घंटा जिस योग को आप जानते नहीं, जिसको आपने समझा नहीं, किताब से कोई पढ़ करके और योग नहीं कर सकता है। जब तक सक्षम गुरु नहीं मिले तब तक योग प्रकट नहीं होता है। तो कलयुग में सक्षम गुरु कहीं दिखाई न देत। और जितने योगी योग कर रहे सब देत लेत सब हेत। लेन देन के योग हैं, इधर दो इधर लो। अरे वातानुकूलित कमरे में और खुले बाग में करवाते, पर योग नहीं आता उनको, फिर ईश्वर कैसे प्रगटाते। तो योग श्रृंखला शुरू करेंगे जब निकले पंचक जाए। सावन का पूरा महीना और रथ यात्रा आषाढ़ में आए। रथ यात्रा से हम भगवान का योग भारत में प्रारंभ करने वाले हैं। पंचक में लौकिक लोग करेंगे। 21 तारीख को तो पंचक होगा। और पंचक में तो जहर होता है, विष होता है, क्योंकि राहु केतु की परछाई में योग लगता नहीं। इसलिए 2022 में पंचक आया योग। और सारी प्रजा संसार की भोग रही है भोग। नकली योग चलता नहीं और खूब करो तुम योग, फिर भी हट नहीं पाएंगे इस शरीर के रोग। आप अपने शरीर के रोगों को हटा नहीं सकते, क्योंकि किताब देख करके जो हलवा नारी बनाती है वह हलवा ही जल जाता है और मिठाई नहीं हाथ में आती है। तो देख देख कर मत करो कोई कैसा भी योग। योग विषय एकांत का और करो ईश्वर संजोग। किसी हिमालय की कंदरा में बैठ करके 1-2 पल जितना आपका मन लगे भगवान का स्मरण करो, ओमकार की झनकार करो और ये प्रयास लगातार करते रहो। तो जीवन में छोटा सा योग तो आपको मिल ही जाएगा और परमात्मा से आपके संपर्क हो ही जाएंगे। लेकिन यदि बिना गुरु के
और खूब लगाया योग, योग नहीं उल्टा होएगा, लग जावेगा भोग। तो भीड़ होती है भेड़ों की और बकरी की चाल, उसमें योग नहीं लगता है, ऐसे योग को टाल। सियावर रामचंद्र संग, भेड़ बकरियों का समूह होता है और एक भेड़ और एक बकरी जिधर जाती है सारी भेड़ें और बकरियां उधर चलने लग जाती है। इसलिए कोई कहे कि हम भेड़ योग लगा रहे हैं, कोई कहे हम बकरी योग लगा रहे हैं, तो खाली म्या म्या कर रहे हो। योग इसे नहीं कहते हैं, योग शेर का रूप, और जब दहाड़ मारने लगता योगी तो भग जाए दानव स्वरूप। जितनी भी दानवता है एक योगी की दाढ़ से समाप्त हो जाती। तो योग लगाने के लिए तो एक ही होता है सारे भारत में, कोई योगी होता है, उसे अवतार कहते हैं, और बाकी तो उसके पीछे पीछे चलने वाली भेड़ें हैं, बकरियां हैं, चलती रहती है। शेर रूप अवतार ही जानो और बाकी सबको भेड़े मानो। तो भेड़ चाल बेकार है, नहीं लगेगा योग। अरे कृष्ण राम ने देखो नहीं भीड़ का जो। आप भगवान राम अवतार को देखो, जब वनवास पे राम जी गए तो 3 व्यक्ति गए थे और 3 व्यक्ति वापस आए, राम लक्ष्मण और सीता। नहीं कोई भीड़ उनके थी साथा, और जंगल गुजर 14 वर्ष जाता। 14 वर्ष तक राम लखन सिए चले जंगल की ओर, योग लगा करके किया और राम राज्य का शोर। भारत में राम राज्य की स्थापना उस महामर्यादा पुरुषोत्तम राम जो महायोगी थे, उन्होंने भारत में दैहिक देविक भौतिक ताप नष्ट कर दिए थे। वह था योग। जंगल में गमन जब राजा करे, जंगल का आनंद उठाया था। जंगल में मंगल योग से देखो राम लखन सिय ने पाया था। रावण तो करने लगा और सोने की लंक में योग, योग वहां नहीं लगा, वहां पर 1.25 लाख नाती भोग। 1.25 लाख नाती कुंभकर्ण शराब पी करके और 6 महीने की निद्राओं में शयन कर रहे थे। योग भोग में बदल गया, लंका नष्ट हो गई। इसलिए वातानुकूलित कमरे में सोने के भवन में नहीं लगता, और कुंभकर्ण जैसा ज्ञानी वरदानी शिव का भी सोता 6 महीने सोता था, एक दिन उठ तन पाए। और ऐसा योग था लंका में जिसे कोई नहीं समझ पाए। ऐसा योग लंका वाले लगाते थे जो भोग में व्यस्त थे। और राम जी ने 14 जंगल में योग लगाया, जंगल में मंगल हो गया। पंचवटी आत्मा को जानो, पंच तत्व ये शरीर ही मानो। इसमें योग लगे जब भारी, तो नहीं पुरुष और नहीं कोई नारी। आत्मा नारी पुरुष नहीं, आत्मा ब्रह्म स्वरूप। आत्मज्ञान ही योग है, वही ईश्वर का रूप। इसलिए आत्मज्ञान करना सीखो भारत वालों। इस ऊंची नीची टांगे करने से कुछ होने वाला नहीं है। योग समझना है तुमको तो गीता तुमको पढ़नी है, और योगेश्वर श्री कृष्ण बने और देखो गीता तन झरनी है। पीपल में पीपल बने स्वयं कृष्ण भगवान, सूरज में सूरज बने और चंद्र में चंद्र समान। हिमालय में हिमालय बने और भारत में भारत जान। गंगा जमुना सरस्वती में बने कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण पंच तत्व और पंचभूत का सार बन गए। योग लगाया तब जाकर के गीता का अवतरण हुआ, उसे योग कहते हैं। इसके 18 अध्याय हैं, इसलिए 18 अध्याय गीता के सुने सुनाए कोई। योगियों का ये विषय है, गृहस्थी का नहीं हो। इसलिए गीता भी गृहस्थियों का विषय नहीं है, योगियों का विषय है। और वह योग भगवान कृष्ण ने द्वापर में लगाया, वृंदावन में लगाया, जंगल में लगा, मंगल में बना, 84 कोस की भूमि बनी। और राधे रानी जब प्रकृति बनी
तो सेवा कुंज ये चूमी बनी, तो सेवा कुंज में रास रचाने और योग लगाए भगवान। ऐसे योग लगाते थे कृष्ण। योग लगाने से आदमी अमीर नहीं होता, और कलयुग में योग लगाने वाले सब धन की तरफ भाग रहे हैं, तो ये योग नहीं, ये तो धन प्राप्ति क्या एक मार्ग बता रहे हो आप कि ऐसे लगाओ योग और चलो मार्ग की ओर, खूब मिलेगा धन तुम्हें, मच जाएगा शोर। तो धन को त्याग कीजिए पहले, देखो गोप ग्वाल का योग, एक भी नहीं राजा बना और किया कृष्ण संजोग। भगवान कृष्ण के साथ रास रचाने वाले गोप और ग्वाल, मनसुखा, दामा, ललिता सखी, राधा, गोविंद, इनमें से एक भी कोई राजा बना हो, इसने राज ताज लिया हो या धन की तरफ भागा हो, तो नाम बताओ। वह था प्रेम योग गति जाना, जिसे सिखाए कृष्ण भगवाना। तो मथुरा वृंदावन में देखो लगा प्रेम का योग, प्रेम ही प्रेम में मिल गए और राधे कृष्ण का भोग। राधा और गोविंद की कृपा यदि किसी को मिली तो मथुरा और वृंदावन में गोप और ग्वालों को मिली, जिन्होंने राज ताज और संसार की वस्तुओं को त्याग दिया। उन्हें तो कृष्ण चाहिए था, उसे कहते हैं योग। और बाकी जब पांडवों से हस्तिनापुर में मिले कृष्ण भगवान, तो अर्जुन पांडव कहने लगे हमें देवो राज ताज का दान, हमें तो राज चाहिए। तब राज के लिए हो गया खून खराबा, और कृष्ण बन गए वहां पर बाबा। और गीता ज्ञान उनको जब सुनाया, 12 वर्ष अज्ञात तपाया, भक्ति पांडव ने जब कीना, तब गीता दान कृष्ण ने दीना। और महाभारत भारी करवाया, उसके बाद में राजा बनाया। तो गीता ज्ञान सुनने के बाद राजा बनने का सौभाग्य उनको मिला। लेकिन मरते हुए युधिष्ठिर से पूछो, अर्जुन से पूछो, कुंती से पूछो, द्रौपदी से पूछो, नकुल और सहदेव से पूछो, इस बद्रीनाथ के जंगल में सबने अपने शरीर को गला करके आत्मा के साथ स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़कर वैकुंठ को गए थे। तब उन्हें पता लग गया था कि राजा बनना मूर्खता है, भोग करना मूर्खता है। जब अपना शरीर त्यागना पड़ा तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, उसे योग कहते हैं। और ये सतोपंथ बद्रीनाथ माणा गांव के ऊपर स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हुआ था। तो राज ताज में जब इच्छा पड़ी जाए किसी की, तो महाभारत तो होता ही है। और उस आत्मा का मोह उस ताज में फंसने के बाद 84 लाख योनियां और नरक द्वार को भोगना पड़ता है। लेकिन गीता के कारण पांडव गीता सुनने के कारण नरक में नहीं गए, वरना नरकगामी होना पड़ता। और सारे गोप और ग्वाल गए वैकुंठ की ओर, क्योंकि उनको प्रेम नहीं राज ताज से, उनको कृष्ण नाम गति चोर। चित चोर, उनके चित्त में तो हमेशा राधा और कृष्ण ही बसे रहते थे। तो ये योग त्वम शरणम ब्रजेश की शक्ति है। और कलयुग में आपको इसकी सूक्ष्म रूपांतर रेखाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि योग सीखने के लिए तो आपको अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ेगा, और जब तक निर्मल ना हो योग शुरू ही नहीं होता। इसलिए योग की प्रारंभिक रूपरेखाओं को ही भगवान कृष्ण और नारायण नारद को बता रहे हैं कि नारद योग की तुम बात करो, और जब मृत्युलोक में जाओगे, जब देखोगे नारी राजकुमारी को, तो भग के वापस आओगे और कहोगे मुझसे आकर के मुझे भी सुंदर बनाओ। और जिस नारी को मैं देख के आया योग छोड़ दूं मुझे, तो वो नारी आप दिलाओ। और नारद आप ऐसा करोगे तो ये आपका योग भंग हो जाएगा। लेकिन मैं नारायण हूं और तुम नारद हो, तो योग भंग मैं करूं नहीं दिलाऊं नारी, और शक्ल तुम्हारी कर दूंगा मैं बंदर की सी सारी। बंदर तुम्हें बना दूंगा मैं, सुंदर नहीं बनाऊंगा। योग चक्र चलेगा मेरा, तब
याद में तुम्हें दिलाऊंगा, योग भ्रष्ट नहीं होएगा नारद मेरा ज्ञान। ये प्रसंग है योग का जो करता है कल्याण। तुम बंदर जब बन जाओगे तो वरमाला नहीं पाओगे, और योग भंग होगा ही नहीं, तुम हमको श्राप दिलाओगे। हमसे कहोगे आकर के बंदर मुझे बनाया, और राजकुमारी वरमाला का साथ नहीं मैंने पाया। तो जाओ बंदर मदद करे अब तुम भी, जंगल घूमो विरह में नारी। और श्राप दे रहे नारद ऋषि, और यही योग गति जारी। तुम्हारा योग मैंने भंग नहीं किया, लेकिन मैंने मेरा योग भंग कर लिया, क्योंकि मैं भक्तों पर कृपाल हूं। चाहे बिगड़े तो बिगड़े नारायण, बैकुंठ बिके तो बिकने दो, और लक्ष्मी लुटे तो लुटने दो, पर भक्त नहीं लुटने पावे, और राम अवतार अब होने दो। तो नारद जी के श्राप से हुआ राम अवतार, सारे भारत का कर दिया नारद ने उद्धार। यदि राम जी का अवतार भारत में नहीं होता और लक्ष्मी रूपी सीता भारत में नहीं आती, तो फिर भारत की प्रजा में राम राज्य की स्थापना कैसे होती। इसलिए नारद तुम उस योग के पात्र बने, और मैंने तुम्हें भोग का पात्र बनने नहीं दिया, इसे योग कहते हैं। तो योग वाणी अति उत्तम, और विष्णु रहे सुनाए, सारे विष को समाप्त करे, वह योग विष्णु प्रगटाए। तो विष्णु विषाणु है, और अपने भक्तों के अंदर जो जहर, जो काम वासनाएं फैल जाती हैं, मद फैल जाते हैं, उनका पान कर जाते हैं, और उनको क्षीर सागर का अमृत पिलाते हैं। नारद को पिलाया, कलयुग में आपको पिला रहे हैं, इसे योग कहते हैं। ये योग वाणी का अमृत जो कलयुग में कोई पान करे, उस पे कृपा कलयुग में भी नारायण भगवान करे। तो सूक्ष्म रूप प्रसंग था, छोटा सा ही ज्ञान। अरे योग लगाओ नारायण से तो मिल जाए वरदान। बोलो जय विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय, नारद भगवान की जय।